नमस्कार, जय श्री राम। टॉपिक पे मैंने लिखा है ईस्ट और वेस्ट, मोदी इज द बेस्ट। और अब पूरी दुनिया में एक आम चर्चा ने जन्म देना शुरू कर लिया है, या यूं कहें कि जन्म ले चुका है। पूरी दुनिया में आम चर्चा हो रही है, एक बात हो रही है कि भाई साहब, नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से अपनी रीढ़ की हड्डी यूएस को दिखाई है, जिस प्रकार से वो यूएसए के आगे खड़ा हुआ, क्या हम अपने राष्ट्र के लोगों से पूछे, जिनको हमने सरकार दे रखा है, सरकार बना रखा है जिनकी हमने, क्या वो खड़े हो पाएंगे? आपने अभी देखा कि जापान के भी प्रधानमंत्री को 15% टैरिफ लगा जापान पर, जिसके कारण नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि वो समझ नहीं पाए कि सामने वाला मित्र है ही नहीं, मित्र के भेष में कुछ और है, और वो जिस राह पर चल रहा है, आपके देश को नुकसान होना तय है। तो आप अपने देश के लिए खड़े हो जाइए। एक एक बड़ी जबरदस्त न्यूज आई है, और ये न्यूज कोई ऐसी वैसे जगह से नहीं आई है। द जेरूसलम पोस्ट: इफ इजराइल डिजायर्स टू सिक्योर इट्स स्टैंडिंग एंड सिक्योरिटी, must learn from India that national honor is not a luxury but far-reaching strategic asset. ओपिनियन, ये ओपिनियन है, और बहुत शक्तिशाली अखबार है, बहुत शक्तिशाली अखबार है। हाँ, ये बात और है कि इसको मैग्सेसे अवार्ड नहीं मिला, लेकिन अखबार बहुत शक्तिशाली है, दुनिया में इसका वैल्यू है। उसी प्रकार से एक जापानीज टाइम, मैंने क्यों लिखा है ईस्ट और वेस्ट, आप समझिए। आपने एक उधर का अखबार देखा, एक इधर का देखिए। बांग्लादेश इज साउथ एशियन टाइम बम, टिक 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 टिक। द जापान टाइम्स। अच्छा, अब इन दोनों न्यूज को ऐसे जोड़िए और नरेंद्र मोदी जी के विजन को देखिए। 15 अगस्त से लाल किले से ही कह दिया कि भाई साहब, डेमोग्राफी में बदलाव हो रहा है, चीजें बदलनी है। टाइमिंग देखिए, सारे बड़े बड़े न्यूज आर्टिकल वाले किसी तरह से द बंगाल फाइल्स को रोकना चाहते हैं। अरे फ्लॉप हो गया, सांप्रदायिक फिल्म है, सांप्रदायिकता फैला रहा है। द हिंदू। नरेंद्र मोदी जी की खासियत पता है क्या है दोस्तों? वो कब आपको आपके असली चेहरे को पूरी दुनिया के आगे एक्सपोज कर देंगे, और द हिंदू जैसा प्रतिष्ठित अखबार को लोग द मुस्लिम कहने लगेंगे, पता नहीं चलेगा। यही नरेंद्र मोदी जी की विशेषता है, वो माहिर है इसमें। सबसे पहले उन्होंने कांग्रेस को एक्सपोज किया, फिर तमाम सेकुलर और डायनेस्ट पॉलिटिशियंस को एक्सपोज किया। वो सब मिलकर के मोदी को हराने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग रिजीम चेंज चला रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा है। हद तो तब हो गई जब ट्रंप की बातों में आके राहुल गांधी ये तो कह रहे कि ना ना ट्रंप सही बोल रहा है, भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। और 2 दिन पहले ट्रंप को रहे, देखो अभी हालात भले खराब है, लेकिन मेरा यूएस और इंडिया का रिलेशनशिप बहुत स्पेशल है, बहुत अच्छा है, और मेरा मोदी बहुत अच्छा दोस्त है। लेकिन मोदी क्या कर रहा है? मोदी तो अभी भी फोन नहीं उठा रहा, मोदी तो अभी भी फोन नहीं उठा रहा है, बात तो नहीं हो रही है। ब्राजील देख रहा है कि मोदी क्या कर रहा है, जापान देख रहा है, इजराइल देख रहा है, फ्रांस देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, और कह रही है कि भाई नरेंद्र मोदी अलग मिट्टी का बना हुआ। ये क्यों? और आप देखिए, मैं क्यों ऐसे कहता हूं कि हमको देखना चाहिए कि जो सामने आकर के हिंदू के भेष में, वो हिंदू है क्या? ये जितेश, तरुण गौतम, वी द्रविडियंस, इंडियन जेम्स हैं क्या? नहीं, इनकी पोल खुल चुकी है सोशल मीडिया पर। एक एडमिन अब्दुल रजाक फ्रॉम बांग्लादेश है, दूसरा वी द्रविडियंस एडमिन आबिद हुसैन फ्रॉम बांग्लादेश है, थर्ड अकाउंट तरुण फवाद शेख फ्रॉम पाकिस्तान है, फोर्थ अकाउंट जीतू रहमानी फ्रॉम पाकिस्तान। ये सब राहुल गांधी के प्रचारक है, स्टार प्रचारक है।
अभी ये सब जो है कुछ दिन पहले स्टालिन की, एमके स्टालिन की विदेश यात्रा में बता रहे थे ये तो मोदी से बड़ा डिप्लोमेट निकला भाई, ये तो बस वोट कर दो। ये जो माथे पर तुमको लगता है ना कि हिंदू गधा है, देखिए ये बात सही है कि आज से 50 साल पहले कोई हिंदू जाके समझाता कश्मीरियों को कि देखो ये जो तुम्हारा घर है, तुम्हारी गाड़ी है, आलीशान बिल्डिंग प्रॉपर्टी सब कुछ है, ये कुछ नहीं रहना, तुम रिफ्यूजी बनने वाले हो मात्र 5-7 साल के अंदर। वो हंसते, कहते देखो सांप्रदायिक आदमी सांप्रदायिकता सिखा रहा है। हट, ये हमारा पड़ोसी, अरे ये अब्दुल हमारा पड़ोसी कितना अच्छा है तुमको पता है, हम अब्दुल के साथ रहेंगे, अब्दुल के साथ जिएंगे। ठीक है, लेकिन वो हुआ नहीं। जब रैलिफ गैलिफ चेलिफ के नारे लगे, भागे आप। 1940 में अगर कोई कह देता कराची में, लाहौर के रिच हिंदुओं से, पाकिस्तान के हैदराबाद में बसे रिच हिंदुओं से कि ये कुछ नहीं रहना, ये सियालकोट में जो बसे हुए कुछ नहीं रहना, ये तुम्हारा आलिशान घर, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, आज सब तुमसे छीन लिया जाएगा, तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारी बहन बेटियों का बलात्कार होगा, तड़प तड़प के मरोगे, पहले देखोगे उसके बाद वो तुमको मारेंगे, बाद में हो सकता है उसे हरम में डाल देंगे तुम्हारी बच्ची को, उस फूल सी बच्ची को जिसको तुमने गोद में खिलाया है। विश्वास नहीं करते, कहते भारत को सांप्रदायिक दृष्टिकोण देना चाहते हो, सामने वाला सांप्रदायिक है तुमको नजर आ रहा है। यह बात होती कब होती? 1940 में, 1970, 75, 80 तक में कश्मीर के अंदर। लेकिन आज स्थिति ऐसी नहीं है, आज उनका सही चेहरा दिखा दिया गया। दो घटनाएं, मैं कहता हूं ये दोनों घटनाएं हिस्टोरिक है। ऑपरेशन सिंदूर के लिए रंगोली बनाई तो केरला में एफआईआर हो गया। ऑपरेशन सिंदूर के लिए रंगोली बनाई तो केरला में एफआईआर हो गया, और हमारा एम्बलम, और कमाल है ये एफआईआर हो गया इसी घटना पर, ऑपरेशन सिंदूर के लिए रंगोली बनाने पर। ठीक है, ये एफआईआर हो गई। ठीक है, और यहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद चलता है। राहुल गांधी खुद ही बोल चुके हैं कि मुस्लिम लीग तो सेकुलर है, और मुस्लिम लीग की सेकुलरिज्म अगर कोई बंगाल फाइल्स दिखा रहा है तो वो सांप्रदायिक हो गया। ये नहीं चलेगा आज के समय, सोशल मीडिया के युग में, आज के नए भारत में हिंदू समझ गया तुम्हारे छल को, प्रपंच को। क्यों समझ गया? क्योंकि तुमने तो अशोक एम्बलम को नहीं छोड़ा ना। पासपोर्ट चाहिए, अशोक एम्बलम लगा हुआ। सरकारी नौकरी में, पुलिस विभाग में कश्मीर के मुसलमान है ना, अशोक एम्बलम वर्दी से लेकर के टोपी पर है ना। वहां तो सर पर बिठा के रखा है, क्यों नहीं सर फोड़ लिया? कहना ना ना ये नहीं चलेगा। पैसे, भाई तांबा पीतल का पैसा चला लो। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्कों को बदल के तांबे और एल्युमिनियम का बना रखा था। सिक्का कंगाल हो गया, बर्बाद हो गया, तुम भी हो जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो मीठी मीठी बातें करते हो ना, वो छोड़ दो भाई साहब, तुम्हारा दोहरा चेहरा पता चल गया लोगों को। अशोक एम्बलम। तो मैं आता हूं वापस कि मोदी ने तो एक्सपोज कर दिया, डेमोग्राफी चेंज और एसआईआर के नाम पर ये सारे राजनीतिक दल जो उत्पात मचा रहे हैं। नहीं नहीं, एसआईआर नहीं, बांग्लादेशी तो हमारे बहनों ही हैं, बांग्लादेशियों के साथ तो हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है। क्या हो गया, 5 लाख आ जाएंगे तो पूरी पूरी पूरा जहान जो है, कायनात जो है, वो तो अल्लाह ने बनाया है। ये मैं थोड़ी ना कह रहा हूं, प्लानिंग कमीशन में काम कर चुकी सईदा कह रही है, कांग्रेस ने नियुक्त किया था ना, वो असम में जाके बोली है मत भगाओ, रोटी बेटी का रिश्ता है, हम उनको बेटी दे चुके हैं, बेटी दे चुके सनम, मत भगाओ, हमारे अपने हैं, खास हैं,
बांग्लादेशी, अवैध बांग्लादेशी मुसलमान भारत में नहीं रह सकते क्या? यही है तुम्हारा दिल, इतना छोटा सा, इतना संगदिल है। तुम लोग बड़े संगदिल लोग हो यार। कितना छोटा दिल है बताओ। मतलब 5-10 करोड़ बांग्लादेशी नहीं रह सकते, इतनी आबादी है भारत की। इतना तो रख ही लो। छी, कैसे जापानीज टाइम्स वाले हैं, सांप्रदायिक जापानीज टाइम्स, सांप्रदायिक लोग। ठीक किया था अमेरिका ने। फिर अमेरिका वालों के बारे में बोले, अरे नहीं, ठीक नहीं किया था ओसामा बिन लादेन के साथ तो अमेरिका वालों ने ठीक। भाई कोई तो स्टैंड रख लो यार, कोई एक स्टैंड पर रखो। अभी ट्रंप हमारे विरोध में है तो तुम ट्रंप के समर्थन में चले गए। जब ट्रंप हमारे समर्थन में था, देश के समर्थन में था, तब तुम ट्रंप के विरोध में थे। मतलब जो भी भारत के विरोध में जाएगा उसके साथ तुम खड़े हो जाओगे। और हम नंगा करेंगे तो बुरा लगेगा। इसलिए मैंने कहा नरेंद्र मोदी ईस्ट और वेस्ट बेस्ट है। नरेंद्र मोदी ने तुम लोगों को औकात दिखा दिया, औकात दिखा दी। ये जो सारी घटनाएं हो रही है ना, इन घटनाओं के कोर्स में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि हर जगह वही स्थिति है। इस साल लिस्टर में हिंदू दीपावली नहीं मना पाएंगे, दीपावली नहीं मना पाएंगे। क्यों नहीं मना पाएंगे? सेकुलरिज्म के नाम पे। मतलब वहां पर इतने अधिक अब मुगल डायनेस्टी वाले लोग हो गए हैं कि हिंदुओं का अधिकार नहीं है। और स्वयं को क्या बोलेंगे कि भाई हम लोग तो भाई मल्टी कल्चर। कहां रह गया मल्टी कल्चर तुम्हारा? कहां हो तुम नहीं हो, तुम हो भी नहीं सकते। साइकिल कंप्लीट हो रहा है। तुमने मुगल वंश को खत्म किया, मुगल वंश की औलादे अब पूरा खत्म करेंगी, तुम नहीं बच सकते। जो बांग्लादेश के बारे में लिखा गया था वो सही लिखा था। आप देखिए, कल्पना कीजिए, डॉक्टर निशिकांत दुबे जी का एक ट्वीट दिखाते, भारत में वही चलने का प्रयास हो रहा है। अगर लिस्टर दूर है तो झारखंड तो कतई दूर नहीं है ना आपसे। आंखें खोलिए, यह इस्लामीकरण है। झारखंड सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रात्रि 10 बजे नहीं, गणेश उत्सव पर लगा पूर्ण प्रतिबंध। थाना का नोटिस हो गया, हो गया। न बजाओगे डीजे, ऐसे डीजे ही नहीं बजाओगे 10 बजे के रात के बाद नहीं है। सर वो अजान, अरे क्या बात कर रहे हो यार, अजान नहीं चलेगा? देश देश अजान से चल रहा है। और अजान क्या कहता है? उसके सिवाय कोई और भगवान नहीं है। सेकुलरिज्म है, सेकुलरिज्म है। आप झेलिए इस सेकुलरिज्म। इस देश का नाश गांधी ने तो 1948 तक ही किया था ना। जो लोग एलिगेशन लगता है, पूरे बंगाल फाइल्स को आप देखेंगे तो समझ में आएगा वो एलिगेशन। तो इस देश में अहिंसा की बीमारी, सेकुलरिज्म की बीमारी 1948 स्वतंत्र भारत के बाद स्पेशली संविधान में डाला गया। नहीं भाई सेकुलर है। तो उसके पहले तो भारत सेकुलर नहीं था। मतलब 1975 के पहले संविधान में जब तक ये नहीं डाला गया था मूल भावना में, उसके पहले तो भारत कम्युनल था। तो आपने पूछ के किया, भारत की जनता से पूछा, वोटिंग कराई। और क्या आप ये कहना चाहती हैं कि 1975 के पहले जो हिंदू थे वो सांप्रदायिक थे? तब क्या है कि मुसलमानों की जनसंख्या और कम थी भारत में। अच्छा, इनको तकलीफ है भाई साहब। इनको क्या तकलीफ है कि भाई नेशनल एम्बलम हमारे चिन्ह पे क्यों लगाया? भाई अल्लाह के अलावा हम किसी को मानते नहीं, मुस्लिम फर्स्ट इंडियन बाद में। तो भाई साहब जब मुस्लिम फर्स्ट और इंडियन बाद में हो, मेरा एक लॉजिकल क्वेश्चन है, जब मुस्लिम फर्स्ट और इंडियन बाद में हो तो तुम इंडिया में रुके क्यों थे? तुम्हारे पूर्वज बन तो रहा था मुस्लिम फर्स्ट के नाम पर दो देश, पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान, कहीं रह लेते। यहां चूंकि गजवाए हिंद करना है, इसको करना है, तो भाई मुस्लिम फर्स्ट। ये सब कुछ नरेंद्र मोदी ने और हिंदुत्व की जागृति ने सामने रख दिया है। चिढ़े हुए हैं कुछ लोग कि भाई हमको हमारा असली रंग दिखा दिया ना, हमको हमारा असली चेहरा दिखा दिया। अब हम कहां जाएं, कहां छुपे?
नहीं, कहां जाओगे, क्यों छुपोगे कहीं भी? छुपने लायक हम छोड़ेंगे ही नहीं। विल मेक श्योर कि तुम इस्लाम के नाम पर वोट करो तो हर हिंदू हिंदू के नाम पे वोट करे। सिंपल समीकरण है भाई साहब, हमको नहीं चाटनी है सेकुलरिज्म की चटनी। तुम मुस्लिम हो, तुम्हारे लिए इस्लाम फर्स्ट है, भारत देश बाद में है, हमारे लिए भी सनातन हिंदुत्व पहले रहेगा। और क्योंकि सनातन और हिंदू है तो ये भारत देश है, वरना तो टिक टिक जापानीज टाइम्स तक ने लिख ही दिया है। और जापानीज टाइम्स अगर सांप्रदायिक है तो अच्छा है भाई, मैं जापानीज टाइम्स को ठीक मान रहा हूं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कश्मीर में दिखा, केरल में दिखा, बंगाल में दिख रहा है, उत्तर प्रदेश में दिख रहा है, झांगुर ने जो किया, तो हर तरफ तो दिख रहा है ना। नहीं, हमको नहीं चाटनी भैया। आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, हम दोनों के रास्ते कहीं नहीं मिलते, हम लोग का विचार कहीं नहीं मिलता। हम लोगों की धार्मिक मान्यताओं में जो किताबों में शिक्षा है, हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। आप कह रहे हो कि भाई काफिर है, पवित्र महीने के बाद हाँ काम निपटा देना, माले गनीमत है। अंतर है ना, वो अंतर भाई बना रहे, इसके लिए उचित दूरी बनानी बहुत जरूरी है। और वोटिंग भी हर हिंदू को ऐसे ही करके सीखना होगा, वरना बचोगे नहीं। धन्यवाद। जय श्री राम। बंगाल फाइल्स जाके जरूर देख लेना। द हिंदू वाले को बेचैनी है, सांप्रदायिक है, इसलिए जरूर देखना। हर एक हिंदू का कर्तव्य बनता है जाके देखना। धन्यवाद। जय श्री राम।